जी, जी, शमून बासी साहब ये बताइएगा, ये फ़िल्म जो है अबू एलिया की, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी हैं अपने हवाले से भी और सब्जेक्ट के हवाले से भी। एक तो ये कि ये पंजाबी फ़िल्म है और पंजाबी फ़िल्म को एक दफ़ा फिर से जो है वो जन्म देने की कोशिश की जा रही है। अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी, अच्छे प्रोड्यूसर्स, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे टेक्निकल स्टाफ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी फ़िल्म को दोबारा से रिवाइव किया जाए। और अगर मेरे हवाले से बात करें तो मैं इसमें विलन हूँ। शमून भाई ये बताइए, कुछ अरसे से हमारी फ़िल्में ख़ास वो कामयाबी हासिल नहीं कर रही हैं जो करनी चाहिए। गुज़श्ता ईद पे भी कोई 3-3 4-4 फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं, तो वो कोई पता नहीं लगा उनका लगते और उतरते हुए। इसकी क्या वजह है? उसमें क्या ख़ामियाँ थी? खामी बस मैं यही कह सकता हूँ कि मेहनत तो हम बहुत करते हैं और मेहनत में तो कोई कमी नहीं छोड़ते कोई भी। जी, जी। लेकिन मेरे हिसाब से जो ट्रेनिंग है जी, जी। वो होना बंद हो गई है, क्योंकि फ़िल्में अब चूँकि कम बनती हैं तो लोग ट्रेनिंग में नहीं रहते। बहुत अरसे बाद फ़िल्में दोबारा से बन रही होती हैं तो लोग टेक्निक्स और चीज़ें भूल जाते हैं। पहले एक दौर था जब फ़िल्में दिन रात बन रही थी। जब दिन रात एक काम हो रहा होता है तो वो फैक्ट्री की तरह हर आदमी को अपने काम का पता होता है, क्या करना है क्या नहीं। अब जब ज़ाहिर है बहुत लंबे लंबे गैप से फ़िल्में बनती हैं, तो जब यूनिट्स जमा होती हैं या डायरेक्टर्स जमा होते हैं तो कुछ फ़िल्में अच्छी निकल आती हैं, कुछ जो है वो नहीं अपने मार्ग पे उतरती। लेकिन मैं कहता हूँ जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनको सलूट है। छोटी बड़ी फिल्म कोई चीज़ नहीं होती। ये एक पैशन का नाम है, मैं तो पैशन के लिए करता हूँ। बहुत सारी फ्लॉप्स भी आई हैं मेरी, लेकिन मैं फिर भी काम इसलिए नहीं छोड़ता कि मुझे पसंद है जो मैं कर रहा हूँ। शमून भाई ये बताइए, हमारे आज से कोई 1 साल से जो ड्रामा सीरियल बन रहे हैं टीवी के, उसमें वो कहानियाँ नहीं, वो अपने डगर से हट गए हैं। उसमें अब रिश्तों को भी पामाल किया जा रहा है। ये ऐसा क्यों उस तरफ वो चले गए? पहले कुछ अरसा पहले बहुत ही अच्छे हमारे ड्रामा सीरियल बन रहे थे। देखिए, जब एडवर्टाइज़र्स जो है वो डिसाइड करते हैं ना कि कौन सा स्क्रिप्ट होना चाहिए, कौन सी चीज़ बिक रही है, कौन खातून, कौन से हीरो, कौन सी हीरोइन, तो होता ये है कि फिर आपको फॉलो करने पड़ते हैं उनके कहे हुए रूल्स। कुछ डायरेक्टर्स आज भी ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से अपनी स्टोरीज़, अपने लोग, अपने कास्टिंग करते हैं और वो आप देखें वो थोड़े से हमेशा डिफरेंट होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सीरियल्स आम फहम ऑडियंस के लिए बनाई जाती है, जो घर में ख़वातीन हैं, लोग हैं जिनके पास और कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती, उनके पास यही ड्रामे होते हैं। तो रिलेटेबल स्टोरीज़ होती हैं। वो ये होता है कि फैमिलीज़ अपने आप को देखती हैं कि जी सास बहू स्टोरियाँ ये वो। तो मुझे कहीं लगता है कि हमारी नेशनल एक शौक़ भी है हमें लोगों के घरों के अंदर झांक कर जो है ना वो कहानी जानना कि क्या हो रही है। तो ठीक है, वैसी कहानियाँ बनेंगी जैसी हमारी नेशन है। तो ये बताइएगा शमून भाई, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ही ज़वाल का शिकार हो चुकी है। इसमें आप इसकी ज़वाल की आप क्या वजह बता सकते हैं? इसका ऐसा क्यों हुआ? और हमारी बिल्कुल क्या ये दोबारा से कोई एक वक्त ऐसा आएगा जिसका एक रिवाइवल भी हो सकता है? देखिए, जिस दौर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैं इसको रिवाइवल कहता हूँ। जो बर्बादी का दौर था वो उसकी वजूहात जो अफराद थे वो डिफरेंट थे। यानी देखा जाए तो उनके वो ग्रुप्स ही चले गए। अब तो वो लोग ही अब जो है फिल्म इंडस्ट्री छोड़ गए। अब जैसे अबू अलिया हैं और लोग हैं, अब हरीम हैं, इस तरह के नए प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स आ रहे हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी है कि नए प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा सकें। तो जिस दौर में मैं हूँ मैं ये कहूँगा कि ये ज़वाल का दौर नहीं है, ये वो दौर है जब फिल्मों को दोबारा से उठाया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, आने वाले कोई बेहतरीन प्रोजेक्ट आपके कौन से हैं जिसको आप एक समझना चाहते हैं? मैं तो जी जो भी प्रोजेक्ट करता हूँ मैं सोचता हूँ बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तो अब उसका रिज़ल्ट क्या आता है क्या नहीं आता वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो मैं नहीं कह सकता कि कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतरीन है। मुझे लगता है मैं यहाँ बैठा हूँ ये बेहतरीन होगा, मुझे लगता है किसी और सेट पे होगा वो बेहतरीन होगा। अपने हवाले से मेरी कोशिश होती है कि हम जो है ना वो अपना मेहनत पूरी करें। शिमोन ये भी बताइएगा, हमारी इंडियन फिल्में लगती थी हमारे सिनेमाओं में, तो उससे ये भी कुछ होता था भाई, हमारी फिल्में भी लगती थी तो उनको सपोर्ट मिल जाती थी उनकी वजह से। तो अब उनको बैन कर दिया गया है। इक्का दुक्का कोई फिल्म पंजाबी ऐसी आती जिसमें वो भी बराए नाम आती, इसलिए यहाँ के कुछ आर्टिस्ट डाल दिए जाते हैं। तो ऐसा इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हम इंडियन फिल्में हमारे यहाँ रिलीज़ होनी चाहिए ताकि कोई सिनेमाओं की रौनक तो बढ़े, क्योंकि इनके पास भी तो कुछ लगाने के लिए नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल लगनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमने बैन की हुई है, असल में इंडिया ने बैन की हुई है, पाकिस्तान को फिल्म्स दे ही नहीं रहे वो लोग। तो हम कहने को ज़रा अपना
हाथ ऊपर रखते हैं और कहते हैं कि जी हमने जो है फिल्में नहीं ली, लेकिन बेसिकली वो बैन एक उधर से भी लगा हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से फिर ज़ाहिर है वो बरकरार है। और मुझे ये लगता है कि फ़िल्में लगनी चाहिए और इंडियन फिल्मों ने सिनेमास को ज़िंदा रखा हुआ था। आज होता ये है कि फ़िल्में चूँकि कम लगती हैं तो टिकट का पैसा भी बढ़ गया है, क्योंकि सिनेमा ओनर्स भी सोचते हैं कि यार अब ये मौका है कमाने का तो कमा लो, तो उनका भी कसूर नहीं है। अगर कॉन्स्टेंटली वो कमा रहे होंगे तो उनके भी अखराजात सिनेमा को चलाना बहुत एक महंगा काम होता है मेरे हिसाब से। तो ये भी क्या बात दुरुस्त नहीं है, वक्त के साथ साथ फिल्म की ऑडियंस भी बदल गई है, फिल्म देखने वाला दूसरी ऑडियंस आ गई है, वो अब नहीं रहे जो पहले कोई होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि जब से इंटरनेट आया है आज आपके हाथ में दुनिया भर का जो कंटेंट है वो मौजूद है और उस कंटेंट को आप फ्री में देखते हैं। टेक्निकली सिर्फ आप वाईफाई का ख़र्चा होता है आपका या आपका पैकेज का ख़र्चा है। अब उस पैकेज के ख़र्चे में अगर 1000-2000 रुपये महीने पे मैं दुनिया के इतना सारा कंटेंट दे सकता हूँ, तो आज मैं 1500 रुपये ख़र्च करके सिनेमा क्यों जाऊँगा। उसके लिए पाकिस्तान को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि अपने सिनेमा को इतना अच्छा कर दे कि लोग चाहें कि हम 400 सेंटीमीटर अपना इतने बड़े स्क्रीन पर जो है ना वो फिल्म देखने जाएं। नॉर्मल कहानियाँ होंगी, छोटी कहानियाँ होंगी तो वो ज़ाहिर है आप घर पे भी बैठ के देख सकते हो। सिनेमा का मतलब होता है ग्रैंडियर, वो ग्रैंडियर हमें डालने की ज़रूरत है फिल्म। ये कोई आने वाली कोई फिल्म या कोई ऐसा कोई ईद पे कोई ऐसी फिल्म आ रही हो आपकी? इस ईद पे तो नहीं आ रही जी, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट्स बस अभी शूट हो रहे हैं और धीरे धीरे आएंगे। डेट्स मुझे नहीं पता अभी कि बाकायदगी से कि क्या डेट्स हैं, लेकिन इस साल में भी और 2025 में मेरी जो सबसे बड़ी फिल्म आ रही है वो दुर्ज का पार्ट 2 है, जो मैंने अपने खुद प्रोड्यूस की थी। वो माशाल्लाह कांस फेस्टिवल में भी गई, गंधारा फेस्टिवल में गई और वो फिल्म जो है वो मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ शेरी। तो उसमें यह है कि हमें बहुत एक्साइटमेंट है कि हम 6-8 साल के बाद उसका पार्ट 2 कर रहे हैं ऑन पब्लिक डिमांड। शमून भाई, आप माशाल्लाह काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं टीवी ड्रामा इंडस्ट्री के और फिल्मों के भी। अक्सर कुछ ये हमें कोई सुनने में ऐसा कुछ आता है जो कराची के जो ये जो ड्रामा इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, इनकी वहाँ पर ऐसी ग्रुप बंदी कुछ है ऐसी जो कि कुछ दीगर पार्टी या दीगर आर्टिस्टों को वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एक मखसूस लाबी जिसने एक अजारादारी कायम की हो, ये कहाँ तक बात सही है? ये ऐसे सही है कि जैसे आप देखते हैं कि सब्ज़ी वालों में इजारादारी है, रिक्शे वालों में इजारादारी है, बस वालों में इजारादारी है, तो मार्केट में ग्रुप्स बनते हैं क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं और वो उस ग्रुप में ही रहते हुए आगे बढ़ते हैं और उसी में पैसा कमा रहे होते हैं। उसमें से अगर कोई भी बाहर का कोई ऐसा शख्स आता है जो उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा होता या उनके उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा होता है, तो वो यकीनन उस सिस्टम से निकाल देते हैं। तो मैं कहूँगा कि हर चीज़ में ये तो लॉबी हमने बस समझते हैं हम कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में लॉबी जो है वो हर इंडस्ट्री में मौजूद है और बस वो नज़र नहीं आती, यहाँ ज़रा नज़र आ जाती है, इसलिए लोग ज़ाहिर सवाल करते हैं। जी, थैंक यू शमून भाई।